हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। तो आज हम आप लोग के लिए मिक्स एग्ज़ाम पॉइंट्स लेके आए हैं। बिहार दरोगा स्पेशल, बिहार पुलिस काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो आज का पहला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण। प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। मुगल काल में जासूस एवं गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? यानी गुप्त रूप की जानकारी जो अपने राजा के शासक के निकट ला के प्रकट करता था, तो उसे क्या कहा जाता था? गुप्त यानी जासूस को क्या कहा जाता था? हरकरा। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच कब? 1954 में हुआ था। तो पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। विश्व में लंबे रेशों का कपास का बड़ा उत्पादक देश कहाँ है? मिस्र। विश्व में लंबे रेशों के कपास का बड़ा उत्पादक देश मिस्र। अगर छोटे की बात किया जाए तो भारत, बड़ा तो मिस्र और छोटा तो भारत। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। 1917 में। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक कौन बना था? यानी मुगल काल में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उस शासक कौन बनता है? तो बहादुर शाह प्रथम। कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह। रेल को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? यानी सबसे ज़्यादा आमदनी रेलवे विभाग में सबसे ज़्यादा आमदनी किससे राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो माल ढुलाई से। किससे? माल ढुलाई से। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। 1911। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? आप लोग कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। पीला रंग कौन सा रंग होता है? पीला रंग कौन सा रंग होता है? तो द्वितीयक। कौन सा रंग होता है? द्वितीयक। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में। और किस भाषा में? पाली भाषा में हुआ था। आपको कल का टॉपिक में बताया गया था, गौतम वर्ष अपने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और इसे महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। दल बदल का वर्णन किस अनुसूची में है? दल बदल का वर्णन किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। 52वां संशोधन के तहत 1985 में हुआ था। कैमा 52वां संविधान संशोधन और 1985 में हुआ था। असहयोग आंदोलन में अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किए थे? तो असहयोग आंदोलन में अवध के किसानों का नेतृत्व किसने किए थे? बाबा रामचंद्र। किसने? बाबा रामचंद्र। सूरज आकाश नीला प्रतीत होता है, यानी जब सूरज आकाश में नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। किसके? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तारकुंडे समिति एवं गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तारकुंडे समिति एवं गोस्वामी समिति का संबंध किससे? चुनाव सुधार से। किससे? चुनाव सुधार से। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। और पटना की स्थापना यानी जो स्थापना नींव रखी, पटना जो शहर बसाया उसे उदयन। किसने बताया? उदयन बसाया। पूरी यात्रा किस देवता के सम्मान में निकाला जाता है? पूरी यात्रा जगन्नाथ कृष्ण भगवान के सम्मान में निकाला जाता है और यह उड़ीसा में निकाला जाता है। कहाँ? उड़ीसा में। अंगूर की खेती क्या कहलाता है? बीटी कल्चर। अंगूर की खेती बीटी कल्चर। किस प्रजाति का बाघ आकार में बड़ा होता है? साइबेरियन बाघ। किस प्रजाति का बाघ आकार में बड़ा होता है? साइबेरियन बाघ। भारत में अधिकांश लोग किस में कार्यरत हैं? कृषि क्षेत्र में। यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कृषि में काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में। अनवर ए सहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवर ए सहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। किसका? पंचतंत्र। और पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। कौन? विष्णु शर्मा। ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है?
तो ईसाइयों की सबसे अधिक संख्या नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र ZnSO4 7H2O। ZnSO4 7H2O। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? तो 29 वर्ष। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे, 29 वर्ष। रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? महाराष्ट्र में। और इसे अब मनरेगा कहा जाता है 2006। क्या? 2006 से। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। मोतियों का द्वीप बहरीन। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग क्या कहलाता है? समुद्र में बिछाई जाने वाली बारूदी सुरंग क्या कहलाता है? मैग्नेटिक। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1996 में हुआ था। 2 सितंबर 1996 को किया गया था। मनुष्य के शरीर में आंतरिक भाग के निश्चित निरीक्षण हेतु प्रयुक्त यंत्र क्या होता है? यानी मनुष्य के शरीर में आंतरिक भाग के निरीक्षण हेतु प्रयुक्त यंत्र क्या होता है? इंडोस्कोप। क्या? इंडोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। बिहू पर्व कहाँ मनाया जाता है? बिहू असम। बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में। बिहू असम। कुकी प्रजाति के लोग सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। कुकी प्रजाति के लोग सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन थे। कौन? हरिसेन। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। हॉलमार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण पर लगाया जाता है। और शुद्ध सोना अगर बात की जाए तो 24 कैरेट, और मार्केट में जो स्त्री लोग आभूषण पहनती है सिर्फ 75% ही मिलता है सोना, और 25% उसमें तांबा मिलाया जाता है। क्या? तांबा मिलाया जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी शक्ति नौसेना के लिए प्रसिद्ध था? नौसेना यानी नेवी जिसको हम लोग बोलते हैं, समुद्रों में के लिए यानी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था चोल राजवंश। कौन सा? चोल राजवंश। चोल राजवंश किसके लिए? नौसेना के लिए। मोपिन किस राज्य का पर्व है? मोपिन किस राज्य का पर्व है? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे आघातवर्धनीय धातु? सोना। सबसे आघातवर्धनीय धातु किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। संविधान सभा का गठन की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था सबसे पहले मांग संविधान सभा का गठन का मांग, और यह 1895 में किया गया था। कब? 1895 में। किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। यकृत के निचले भाग में नाशपाती के आकार का छोटी सी थैली बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? पिताशय कहा जाता है। क्या? पिताशय कहा जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम स्थापना किसने किया था? गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने। किसने? नागभट्ट प्रथम ने किए थे गुज्जर प्रतिहार वंश का स्थापना। पावलंग नोग क्रेम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? का पावलंग नोग। भील जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होली। भील जनजाति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? होली। ऋग्वेद में कबीलों के लिए जन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? जन शब्द यानी ऋग्वेद में कबीलों का जन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 275 बार। कितनी बार? 275 बार ऋग्वेद में। गंगेय शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? भीष्म पितामह के लिए। गंगेय शब्द भीष्म पितामह के लिए। और वासुदेव शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? तो कृष्ण के लिए। वासुदेव शब्द कृष्ण के लिए, गंगेय भीष्म पितामह के लिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति 263 अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है, यानी
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? पटेल। भीलों के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। क्या? पटेल। सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। किस वायसराय का संबंध अफगानिस्तान के हस्तक्षेप समिति से था? लॉर्ड लॉरेंस का। किसका था? अफगानिस्तान के हस्तक्षेप समिति से लॉर्ड लॉरेंस का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है। तो किनका ये लेखक है? तो किनके द्वारा ये कृति लिखा गया है? तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है। भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला अंपायर अंजलि राय थी। अंजलि राय। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर। भारत के रुपया। किस ईंधन का उसमें सबसे अधिक होता है? किस ईंधन का उसमें अधिक है? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार का नाम क्या है? उस्ताद अहमद लाहौरी। और इसे ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, मुमताज की याद में। तो ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। पादशाहनामा का लेखक उस्ताद अहमद लाहौरी। इन्होंने एक रचना की थी, उसका नाम था पादशाहनामा। हिंदी पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रिका दिवस 30 मई को मनाया जाता है। 30 मई को हिंदी पत्रिका दिवस 30 मई को। किस जीव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था? कुत्ता। अंतरिक्ष में सबसे पहले बार किससे भेजा गया था? कुत्ता को भेजा गया था और उसका नाम लाइका था। उस कुत्ता का नाम क्या था? लाइका। 3 नवंबर 1957 को। कब? 3 नवंबर 1957 को। सीमेंट किस राज्य में सबसे अधिक बनाई जाती है? सीमेंट किस राज्य में सबसे अधिक बनाई जाती है? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। टमाटर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? टमाटर में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी? विटामिन सी। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करता है? कौन सी आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च को सुनिश्चित करता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन? निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की राशि सुनिश्चित करता है। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक यानी आधुनिक जन्मदाता, भारत के जन्मदाता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? यानी मरते मरते इन्होंने कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गए थे और अशोक भी अपनी जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाए थे, जैन धर्म को। कनिष्क किस धर्म को अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। मदर्स डे कब मनाया जाता है? मई के दूसरे रविवार को। कब? मई के दूसरे रविवार को। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? परतदार चट्टान। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? परतदार चट्टान। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विकास नीति के केंद्र सरकार की किस स्वीकृति प्रदान करता है? विकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान किया जाता है? तो 1 मार्च 1992 को। कब प्रदान किया जाता है? 1 मार्च 1992 को। विकास नीति केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान किया जाता है? 1 मार्च 1992 को। शाहजहां ने किसे खाना की उपाधि दिया था? महाबत खान को। किसे? महाबत खान को। शाहजहां ने किसे खाना की उपाधि दिया था? महाबत खान को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है।
विरोधी दिवस 21 मई और शांति दिवस 21 सितंबर को, ध्यान रहे, शांति सितंबर, विरोधी 21 मई को। अगर शांति पूछा जाए तो 21 सितंबर, शांति सितंबर, ध्यान रहे। आतंकवादी दिवस 21 मई। लालटेन या लैंप की बत्ती से ऊपर तेल चढ़ जाता है तो वह किसके कारण चढ़ता है तेल? किसी तत्व के कारण। किसके कारण? किसी तत्व के कारण। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। कितने हैं? 3 सदस्य। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य। कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ है? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। दूध, अंडा और रोटी, अगर ये तीनों को एक साथ ज़्यादा सेवन करने से, लगातार 10 या 15 दिन सेवन करने, यानी ज़्यादा सेवन करने से किस रोग से ग्रसित हो जाता है? यानी दूध, अंडा और रोटी एक साथ सेवन करने से व्यक्ति किस रोग से ग्रसित हो सकता है? स्कर्वी रोग से ग्रसित हो सकता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में किया गया था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक वास्तुकला क्षेत्र में विकास हुआ था। किसमें? वास्तुकला क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। और यह 1784 ईस्वी में किया गया था सर विलियम्स के द्वारा। सर विलियम्स जोन्स के द्वारा किया गया था। सर विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में किया गया था। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है। अगर बात की जाए तो अनुच्छेद संसद 79 में है और राज्यसभा 80 में है, और सबसे निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। और निम्न सदन जो लोकसभा होता है, निम्न सदन का वो 81 में है। संसद 79, उच्च सदन जो राज्यसभा है तो राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। संसद, ध्यान रहे, संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान कहाँ है? लेह लद्दाख में। कहाँ? लेह लद्दाख। केंद्रीय बौद्ध शिक्षा संस्थान कहाँ है? लेह लद्दाख में। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करें हमें, ताकि आप लोगों को पता चले कि कहीं क्या गलतियां हैं। पृथ्वी के मध्यवर्ती परत को क्या कहा जाता है? यानी बीच में, मध्य यानी बीच का। पृथ्वी के मध्यवर्ती परत को क्या कहा जाता है? मेंटल। क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। मेटल। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया। किसने? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द का संबंध टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द का संबंध टेबल टेनिस से। भारत माता का विख्यात छवि, यानी भारत माता का जो चित्र, विख्यात छवि किसने दर्शाया था? अरविंद नाथ टैगोर ने। किसने? अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दर्शाया गया था। अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किसका दर्शाया गया था? भारत माता का विख्यात चित्र अरविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ स्वदेशी आंदोलन के समय दर्शाया गया था। कब? स्वदेशी आंदोलन के समय। केंद्रीय उच्च तिब्बती सेना संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान कहाँ है? वाराणसी। पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन क्या है? कोयला। क्या है? कोयला। पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन तो क्या है? कोयला। और यह ज़्यादा धनबाद इसका शोध संस्थान है। कहाँ? धनबाद। और पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कोयला को कहा जाता है। आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं।